Hello everyone, this is Saloni. Now I am going to teach you part 5th of chapter 1 revision class 5th. Question number 57 is a circle has a radius of 12 centimeter. How long is its diameter? आपको रेडियस गिवन है, यू हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल equals to 12 centimeter and we have to find the diameter. So to find the diameter there is a formula, diameter equals to 2 into radius. इट मीन्स एक डायमीटर में 2 रेडियस होती हैं. तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें रेडियस की वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे. हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 12 सेंटीमीटर एंड 12 टू द 24 सेंटीमीटर. तो 24 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्कल हैज अ डायमीटर ऑफ 16 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग इज इट्स रेडियस? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, डायमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर. अब इस क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट करना, मुझे रेडियस के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, तो जब डायमीटर के साथ आ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2. तो आंसर आ जाएगा मेरा 16 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 आंसर 2 2 8 16 दैट इज 8 सेंटीमीटर. Now come to the question number 59. Find the perimeter of each of the following figures. आपको फिगर दे रखा है, इस फिगर में आपको सभी साइड्स की मेजरमेंट्स गिवन है. तो यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर. तो फिगर का पैरामीटर देखने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सभी साइड्स का जो मेजरमेंट दे रखा है उसे प्लस करना पड़ेगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पैरामीटर ऑफ द फिगर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स. तो जितनी भी साइड्स हमें दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ देखिए 8 3 6 4 5. 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. एक इन सभी को ऐड कर लीजिए. देखिए यहाँ पे 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 3 18 18 और 8 26 सेंटीमीटर. ऐसे ही इसका जो बी पोर्शन है इसमें भी आपको सभी का मेजरमेंट्स गिवन है. ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, क्लियर नहीं था इसलिए मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ. और सभी साइड्स का मेजरमेंट आपको गिवन है. सो आपको सेम यही फॉर्मूला यूज करके सम ऑफ ऑल साइड्स करके आपको इस फिगर का भी पैरामीटर निकालना है. दिस इज योर होमवर्क. So in the next question, find the perimeter of a rectangle of length 9 meter and 35 centimeter and breadth is 6 meter 45 centimeter. So the perimeter of the rectangle, इसका फॉर्मूला होता है perimeter of rectangle equals to 2 into length plus breadth. So length is 9 meter and 35 centimeter plus breadth is 6 meter 45 centimeter. अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. तो 5 5 10 10 का 0 1 कैरी गया, 4 और 1 5 5 और 3 8. इट मीन्स 80 सेंटीमीटर है और 9 और 6 15 मीटर है. इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 से. तो ये हो जाएगा आपका 2 0 0 2 8 16 1 कैरी गया,
2 5 से 10 और 1 11, 1 कैरी गया, 1 से 2 और 1 3, मीन्स 31 मीटर और 60 सेंटीमीटर हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया है। इसका बी पार्ट है स्क्वायर वाला, तो इसमें मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रही हूँ, बट यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 8 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करके आप अपना पेरीमीटर निकाल लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है व्हाट टाइम विल इट बी 2 hours 30 minutes आफ्टर 10:40 PM, यानी कि 10:40 जब बजा हो उसके 2 घंटे और 30 मिनट्स के बाद क्या टाइम हो रहा होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये 10 आवर हो गया हमारा और ये 40 मिनट हो गया, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 आवर्स और 30 मिनट्स को। अब इनको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 7, इट मीन 7 यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 प्लस 10, है ना, 70 हो गया। तो अब इसको हमें लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे तो आपका 0 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 7, यानी कि 70 हो जाता है टोटल यहाँ पे, है ना, 70 मिनट, जो कि हो जाएगा आपका 60 मिनट प्लस 10 मिनट्स। तो यहाँ पे जो 70 आता उसका मैंने 60 मिनट यहाँ पे ले जाके 1 आवर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे अब बच गया मेरे पास 10 मिनट्स। ठीक है, नाउ 10 and 2 12 और 1 13 hours, so the time will be 13 hours means 1 बजकर 10 PM, नो सॉरी AM हो जाएगा, बिकॉज ये रात का टाइम हो जाएगा। आफ्टर PM पूछा है ना, PM के बाद रात के टाइम में AM आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 hour 50 मिनट आफ्टर 11:20 AM, तो 11 hours and 20 मिनट, इसमें प्लस कर देंगे हम 1 hour और 50 मिनट। देखिए कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन हो जा रहा है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ भी 70 आएगा, तो 70 मिनट को हम यहाँ पे ब्रेक करके लिख लेंगे 60 मिनट प्लस 10 मिनट्स। तो यहाँ पे 60 मिनट तो हमारा यहाँ पर 1 आवर में आ जाएगा, यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 10 मिनट्स और ये जाएगा 11 12 13 आवर्स। तो टाइम हो जाएगा will be 1:10 PM, ये PM में आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे AM का टाइम पूछा गया, तो AM के बाद PM आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, ये एक प्रॉब्लम सम है इसलिए मैंने इसको डॉटेड फॉर्म में नोट किया है। इसका क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, Ashish started writing a letter at 9:25 AM. He finished writing at 11:05 AM. How much time did he took to write the letter? तो स्टार्टिंग टाइम फिनिशिंग टाइम से छोटा ही होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फिनिशिंग टाइम ऑफ द लेटर। कितना है, 11:05 AM। स्टार्टिंग टाइम ऑफ द लेटर
वह है आपका 9:25 PM। इन दोनों टाइम को आपस में माइनस कर देंगे तो टाइम ड्यूरेशन कितना लगा है लेटर को राइट करने में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट में से हम 25 मिनट्स को माइनस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर 60 मिनट आ जाएंगे बिकॉज ये आवर में है और ये मिनट में है, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, तो 60 और 5 ये मिलकर जाएंगे हमारे पास 65 मिनट। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 जाएगा 4 और 10 में से 9 जाएगा 1, इट मीन्स 1 आवर और 40 मिनट का टाइम लगेगा, 1 आवर 40 minutes. Okay. Now question number 63. A seminar started writing a letter. Oh, sorry. A seminar started at 10 a.m. and it lasted for 3 hours 35 minutes. At what time was the seminar concluded? तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करने की कोशिश करेंगे। मैं बता देती हूँ उसमें क्या आपको स्टार्टिंग टाइम दे रखा है और टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। तो स्टार्टिंग टाइम में आप टाइम ड्यूरेशन को ऐड कर दीजिए, सेमिनार का टाइम कब फिनिश हुआ है वो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर्स? लीप ईयर्स कौन से होते हैं मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपके लिए एक तरीके से क्विज क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कितनी जल्दी और कितने बच्चे सेंड करते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सेंड करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। अगर आप नंबर पे सेंड नहीं कर सकते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। इफ 2 नवंबर इन अ सर्टेन ईयर वाज मंडे, अगर किसी साल में 2 नवंबर को मंडे था, व्हाट वाज द डे ऑन 11th दिसंबर? 11th दिसंबर को कौन सा डे रहा होगा? तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, 2 नवंबर है आपका मंडे और आपको बताना है कौन सा डे, 11th दिसंबर। यहाँ पे लिख देते हैं 11 दिसंबर। इस दिन कौन सा डे पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, 2 नवंबर को अगर मंडे पड़ रहा है तो 7 और 2 9 हो जाएगा, इट मीन्स 9 नवंबर को अगेन मंडे पड़ेगा। उसके बाद 9 में 7 प्लस करेंगे तो 16 नवंबर को अगेन मंडे पड़ेगा। 16 में 7 प्लस कर देंगे तो 23 होगा। 23 नवंबर को अगेन मंडे पड़ेगा और 23 में अगेन 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 30 नवंबर। 30 नवंबर को भी मंडे पड़ेगा और 30 नवंबर मीन्स नवंबर 30 का ही होता है, तो यहाँ पे 7 दिसंबर को मंडे पड़ेगा और उसके बाद आ जाएगा आपका 7 के बाद 8 को ट्यूसडे, 9 को वेडनेसडे, 10 को थर्सडे और 11 को फ्राइडे। ओके, सो ऑन 11 दिसंबर इट विल बी फ्राइडे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन 11 दिसंबर it will be Friday. This is not your rough work, this is fair work. सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको ये लाइन नीचे लिखनी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कैलाश ज्वाइंड सर्विस इन अ कंपनी ऑन 30th April 2010 and worked for 42 days. 42 डेज के उसने वहाँ पे वर्क किया है। ऑन व्हाट डेट डिड ही लीव द जॉब? 30th अप्रैल को उसने ज्वाइन किया है। तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कैलाश ज्वाइन जॉब April 2010. He worked for 42 days. तो इन 42 डेज में आपका
पे देखिए 1 डे ऑफ अप्रैल है, बिकॉज अप्रैल 30 डेज का ही होता है, तो उसमें जो 30 अप्रैल है उसे काउंट किया जाएगा। उसके बाद प्लस अप्रैल के बाद आता है आपका मई। मई में कितने डेज होते हैं? 31 डेज, तो 31 डेज ऑफ मई प्लस, अब यहाँ पे देखिए 31 और 1 32 हो गए, इट मीन्स 10 डेज और चाहिए मुझे। 10 डेज ऑफ जून, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डेज ऑफ जून आ गए हैं, इट मीन्स जून का ही मंथ है और जून की कौन सी डेट होगी? 10। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑन 10th June he left job. Actually, he worked for 42 days, and on 10th day of June, 42 day is still there. So on 10th day of June, he worked in a company. So on 11th June, he left the job because 11th को वो जॉब पर नहीं गया है. Okay, so do these questions, solve this chapter, and if there is any problem you can ask me on my personal number or you can comment. And after tomorrow, because I am giving you one day for the revision, and on Saturday I am giving you a test paper of 20 marks, and you will share your marks in the comment section on the test paper video, so that you all can see your classmates marks also. So be ready for the test. Best of luck and revise the chapter. Thank you and have a nice day.